कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे आपका सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम। आज के इस क्लास में हम हिंदी जो क्लास 12th की है उसका चैप्टर नंबर 8 है ना, गोस्वामी तुलसीदास, और जिसमें इनकी कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में से जो पद लिए गए हैं उसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो इसमें हमने इनका जो कवि परिचय वो पढ़ लिया है, उसके बाद में इनकी साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएं और जो कवितावली उत्तरकांड से है इसका पहला और दूसरा पद भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इस वीडियो को ऊपर आई बटन पर यहाँ पर भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो तीसरा पद है ना, तीसरे पद की सप्रसंग व्याख्या हम करेंगे। और सबसे पहले मैं काव्य पाठ करूँगा, उसके बाद में हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे और उसके बाद में हम करेंगे इसकी सप्रसंग व्याख्या। इसके बाद में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और शाम को रहती है रोजाना 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ करके आपको एक बार सुना देता हूँ। लिखा है, दूत कहो अवधूत कहो रजुपूतु कहो जोलाहा कहो कोहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न देव को दो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से तुलसीदास ने अपने आप को भगवान राम का गुलाम, भगवान राम का सेवक बताया है। और क्या क्या चीज़ें बताई इन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ जो कठिन शब्दार्थ है उसका अर्थ बता देता हूँ। दूत का मतलब होता है धूर्त, है ना, धूर्त यानी चालाक। और धूर्त और अवधूत का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष या फिर अवधूत यानी साधु पुरुष, ठीक है। और उसके बाद में है रजपूतु। रजपूतु का मतलब होता है राजपूत, है ना, राजपूत। जोलाहा का मतलब होता है जुलाहा, है ना, जैसे कबीर एक जुलाहा थे, तो जो जुलाहा होते हैं वो। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब। काहू का मतलब होता है किसी की, है ना, काहू का मतलब होता है किसी की, और ब्याहब का मतलब होता है विवाह करना। ब्याह का मतलब होता है विवाह करना। काहू की यानी किसी की, बिगाड़ का मतलब होता है बिगाड़ना, और न सोऊं। तुलसी सरनाम गुलाम है राम का। सरनाम का मतलब होता है प्रसिद्ध, है ना, सरनाम का मतलब होता है प्रसिद्ध, और गुलाम का मतलब होता है गुलाम यानी सेवक यानी दास यानी भक्त, ठीक है। गुलाम यानी गुलामू यानी गुलाम यानी सेवक यानी दास यानी भक्त। आगे लिखा हुआ है जाको। जाको का मतलब होता है जिसकी, है ना, जाको यानी जिसको। रुचि सो कहे कछु ओऊं। रुचि का मतलब होता है अच्छा लगे। जाको रुचे, जिसको जैसा अच्छा लगे सो कहे वैसा वो मुझे कहे। कछु ओऊं, कछु ओऊं का मतलब होता है और। मांगी के खेबो, मांगी के खेबो का मतलब होता है खाना, मैं मांग के खाता हूँ। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद, है ना, जैसे मुस्लिम धर्म में जो पूजा स्थल होता है वो मस्जिद कहलाती है, तो मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद। सोइबो का मतलब होता है सोना, वहाँ जाकर के नींद लेने के लिए सोना जो होता है उस सोने की बात हो रही है। और लेबो को एकुन देबो को दूँ। लेबो का मतलब लेना और देबो का मतलब देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कठिन शब्दार्थ देख लिए हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए एजुकेशन राइज, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ पर हमारी सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अलग अलग वहाँ पे हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तो आप उस प्रॉपर कोर्स पे क्लिक करके और वहाँ उसकी पीडीएफ आप चैप्टर वाइज हमने डाली हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। हिंदी की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, दोनों सबकी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। आइए अब हम करेंगे इसकी सप्रसंग व्याख्या। तो सप्रसंग व्याख्या में यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं। प्रस्तुत काव्यांश, आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है और संदर्भ में हम लिखते हैं कि जो प्रस्तुत काव्यांश है ना, ये जो पद जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, आप लिखेंगे यहाँ पे आरोह भी लिखें तो चलेगा, आरोह भाग 2 लिखें, क्योंकि क्लास 12th के लिए निर्धारित जो पुस्तक है जिसका नाम है आरोह भाग 2, इसमें संकलित कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली से अवतरित है या फिर कवितावली से उद्धृत हैं। इसके बाद में आपको लिखना है प्रसंग, और प्रसंग में लिखेंगे कि इस अंश में कवि लोक निंदा अथवा लोक प्रशंसा, है ना, जैसे निंदा की जाती है किसी की या फिर उसकी प्रशंसा की जाती है, तो उसकी परवाह किए बिना स्वयं को भगवान राम का दास बता रहे हैं और कहते हैं कि मुझे न तो निंदा से कोई फर्क पड़ता है, न मुझे प्रशंसा से मैं प्रभावित होता हूँ।
आइए करते हैं व्याख्या। सबसे पहले क्या कहते हैं कि राम के परम भक्त तुलसी कहते हैं कि मुझे लोग यदि धूर्त कहें अथवा परमहंस कहें, धूर्त का मतलब होता है चालाक, अगर मुझे कोई लोग चालाक कहें, अगर मुझे कोई लोग साधु संत या परमहंस कहें तो इस निंदा अथवा प्रशंसा का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो मेरी निंदा करो, आप चाहो तो मेरी प्रशंसा करो, मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं होऊंगा। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूतु कहो, जोला कहो कोई, आप चाहो तो मुझे धूत कहो, आप चाहो तो मुझे अवधूत कहो, और आप चाहो तो मुझे जुलाह कहो, आप जो कुछ भी चाहो वैसा कह सकते हो, मैं इससे प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। कोई मुझको राजपूत अथवा क्षत्रिय कहकर बड़प्पन प्रदान करे अथवा जुलाह या बुनकर कहकर छोटा बताए, तब भी मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। ओके, तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि रजपूतु कहो, जोलाह कहो कोई, आप मुझे राजपूत कह करके, क्षत्रिय कह करके मुझे बड़प्पन प्रदान करें अथवा मुझे जुलाह कह करके छोटा बताने का प्रयास करें, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे और क्या कहते हैं, आगे मुझे कहते हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी तो करनी नहीं जो मैं अपने बड़ा आदमी दिखाने की कोशिश करूं। कहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, तो मैं क्यों अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करूं। और फिर आगे कहते हैं कि मैं किसी की जाति बिगाड़ना भी नहीं चाहता, अर्थात लोग मुझे छोटा अथवा नीचा समझेंगे तो कोई अपनी जाति बिगड़ने के डर से अपनी लड़की से मेरे लड़के की शादी नहीं करेगा, यह चिंता भी मुझे नहीं है। कहते हैं काहू की जाति बिगाड़ न सो, मुझे किसी की जाति बिगाड़नी नहीं है, वैसे मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस बात की। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि तुलसी तो श्री राम का लोक प्रसिद्ध दास है, तुलसी सर नाम गुलाम है राम का। तुलसी कहते हैं कि तुलसी तो भगवान श्री राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हैं, है ना। तुलसी तो श्री राम के लोक प्रसिद्ध दास हैं, जिसको जो अच्छा लगे। कहते हैं कि जाको रुचे सो कहे कछु ओं, जिसको जैसा रुचे, जिसको जैसा अच्छा लगे वह उससे कह सकता है, वो मुझे उस नाम से पुकार सकता है। वह तो भिक्षा मांग करके भोजन करता है, यानी तुलसी कहते हैं कि मैं तो भिक्षा मांग करके अपना पेट भरता हूँ और मस्जिद में जा करके सो जाता हूँ। कहते हैं मांगी के खेबो मस्जिद को सोएबो, मांग करके खाता हूँ, मस्जिद में जा करके सो जाता हूं। आगे क्या कहते हैं, लेबो को एकु न देबो को दो, तो उसे कहते हैं कि उसे न किसी से कुछ लेना है और न किसी को कुछ देना है, फिर उसे लोगों की इन बातों से क्या परवाह। तो इस तरीके से तुलसीदास जी जगत से प्रभावित नहीं होते हैं और केवल अपने आप को भगवान राम का दास मान करके उन्हीं की जो है वो पूजा पाठ में व्यस्त हैं। विशेष में आप लिखेंगे कि तुलसीदास की निर्भिमानिता, सरलता और सर्वधर्म स्वभाव की भावना प्रकट हो रही है। और आगे लिखेंगे कि संसार की निंदा स्तुति में तटस्थ अविचलन राम भक्ति बंधनों से मुक्ति का उल्लेख तुलसीदास ने अपने काव्य में किया है। तो इस तरीके से हमने ये जो पहले जो कवितावली के जो 3 पद थे वो हमने कंप्लीट किए हैं और अब हम यहाँ पर करेंगे आगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो इसका पहला पद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर और जो भी आपके मन में कोई अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और PDF के लिए या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप जब डाउनलोड करें तो स्टूडेंट लॉगिन करिएगा ताकि हमारे सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, आपके सारे समाधान हो जाएंगे। ज़रूर हमारा ऐप डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसमें सबसे पहले हम करेंगे काव्य पाठ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके कठिन शब्दार्थ, उसके बाद में हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है सप्रसंग व्याख्या का, तो उसमें हम लिखेंगे संदर्भ, उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। तो आइए सबसे पहले करते हैं काव्य पाठ। लिखा हुआ है कि तव प्रताप और राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कहीं आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत।
भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि तव प्रताप का मतलब होता है आपका, तव प्रताप आपका प्रताप, आपकी वीरता, आपका यश। उर यानी हृदय, उर का मतलब होता है हृदय, राखी यानी रख करके, प्रभु यानी स्वामी, जेहू नाथ तुरंत, जेहू मतलब जाऊंगा, नाथ यानी स्वामी, तुरंत यानी जल्दी। अस कही आए सु पाई पद, अस यानी ये कह करके, है ना, अस कही ये कह करके, आयसु का मतलब होता है आज्ञा, है ना, आयसु का मतलब आज्ञा, पाई का मतलब होता है चरण, पाई का मतलब होता है चरण, और पद यानी पाँव। बंदी, बंदी का मतलब होता है वंदना करना, चलेऊ यानी चलना, चल देना, हनुमंत यानी हनुमान जी, ठीक है। भरत बाहुबल शील गुण, भरत यानी भगवान रामचंद्र जी के जो छोटे भाई थे भरत, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। और बाहुबल का मतलब होता है शक्ति, पराक्रम, है ना, उनकी वीरता। शील, शील का मतलब होता है सुसंस्कृति, शील का मतलब होता है सुसंस्कृति, है ना। प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु पद का मतलब होता है राम के चरण, प्रीति यानी स्नेह, प्रीति का मतलब होता है प्रेम या फिर स्नेह, अपार, ओके, अपार यानी जिसका पार नहीं हो, जिसकी सीमा नहीं हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है मन महु जात सराहत, मन में, मन का मतलब होता है मन के अंदर, महु यानी भीतर, मन में, है ना। सराहत का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहत का मतलब होता है प्रशंसा करना। पुनि पुनि यानी बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार, और पवन कुमार का अर्थ होता है हनुमान। तो ये हमने इसके कठिन शब्दार्थ देख लिए, और आगे अब हम करेंगे इसकी सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में मैंने पहले आपको बता दिया, कई बार जब रोजाना हम पढ़ते तो मैं बताता हूँ 2 चीज़ें लिखनी है, आपको रचना का नाम लिखना है और उसके बाद में कवि का नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित हैं या फिर उद्धृत हैं। उसके बाद लिखना है आपको प्रसंग। इस अंश में संजीवनी लाकर लौटते हनुमान और भरत का संवाद है। ये इसमें क्या किया कि हनुमान जी जब लक्ष्मण घायल हो जाता है उसके बाद हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हनुमान जी संजीवनी को पहचान नहीं पाते हैं, तो हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा करके वो लेकर के चलते हैं। तो जब वापस लौटते हैं संजीवनी पर्वत को उठा करके लाते समय, जब वो लंका की तरफ जाते थे, तो उस समय हनुमान जी का और भरत का जो संवाद होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे क्या कहता है कवि, व्याख्या करेंगे। कहते हैं कि तव प्रताप, है ना, तव प्रताप यहाँ से शुरू करेंगे। संजीवनी को पर्वत सहित उठाकर लंका की ओर उड़ते हुए हनुमान जी को भरत ने आशंकावश अयोध्या के बाहर ही उतार लिया। भरत को लगा पता नहीं कौन है इस प्रकार का विचित्र जो पूरे पहाड़ को उठा करके जा रहा है, तो भरत ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके और हनुमान जी को वहाँ पर उतार दिया। हनुमान से लक्ष्मण के युद्ध में मूर्छित होने का समाचार जानकर भरत ने उनको बाण पर बैठाकर तुरंत भेजने का प्रस्ताव किया। जब लगा कि मेरा भाई लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हो गया है और ये हनुमान जी हैं जो कि भगवान राम के सेवक है और लक्ष्मण के लिए ये संजीवनी बूटी जो वो लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भरत ने कहा कि मैं आपको मेरे बाण पर बिठा करके और तुरंत जो है वो वहाँ पर भेज देता हूँ। तो हनुमान जी ने भरत से कहा, क्या कहा हनुमान जी ने भरत से कि हे नाथ, है ना, हे नाथ, तव प्रताप और रा की प्रभु जेऊ नाथ तुरंत। कहते हैं कि आपका प्रताप, आपका यश हृदय में रखकर मैं शीघ्र ही चला जाऊंगा। यह कहकर भरत की आज्ञा पाकर के उनकी चरण वंदना करके हनुमान जी चल दिए। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि अस कही यानी यह कह करके, है ना, यह कह करके, अस कही यानी यह कह करके, भरत की आज्ञा पा करके आए सुपाई पद बंदी चले हनुमंत। उनकी बंदी का मतलब होता है वंदना करना, पद यानी चरण की, तो उनके चरणों की वंदना करके, भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी जो है वो यहाँ से तुरंत जो वो रवाना होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि हनुमान भरत के बाहुबल, उनके शील स्वभाव, विनम्रता आदि गुण और राम के चरणों में उनके अपार स्नेह की मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन माहू जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो बार बार अपने मन में उनकी प्रशंसा जो वो किए जा रहे थे, उनके प्रेम, उनके अपार स्नेह, उनके बाहुबल की प्रशंसा जो वो किए जा रहे थे। विशेष में आप लिखेंगे कि हनुमान जी का शील भाव, विनम्रता, राम चरणों में प्रेम आदि विशेषताएं पद्यांश में वर्णित हैं। और दूसरे पद में लिखना है कि भरत की राम भक्ति की सराहना मन ही मन हनुमान जी कर रहे थे।
तो ये हमने यहाँ पर इसका पहला पद किया है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके बाकी जो पद हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जरूर नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलेगा, वेट करिएगा। और इसी तरीके से आपको हमारे जो बाकी वीडियोस हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके वीडियोस भी आपको हमारे इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ पर हमारे समस्त लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और शाम को रोजाना 8:30 बजे होती है लाइव क्लास, जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम भिन्न भिन्न सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग डेज में, अल्टरनेटिव डेज में हम पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।